तलाश के साथ हाजिर अनीक नाजी। आज हमारे शो का मौजू, हमारी गुफ्तगू, हमारा सवाल जिस जवाब की हम तलाश करेंगे वो ये है कि ड्रोन्स अटैक जो पाकिस्तान के यानी कबायली इलाकों पर होते हैं, सेटल्ड एरिया में 2 दफा हो चुके हैं। ये ड्रोन्स जो है ये किसकी अंडरस्टैंडिंग से होते हैं? हम एहतजाज तो करते आए हैं पहले भी, लेकिन बाद में पता ये चला कि ये तो ड्रोन्स बलूचिस्तान के इलाके से शमसी एयरबेस से उड़ा करते थे, जो कि बाद में पाकिस्तान ने एहतजाजन जो है अपनी एयरबेस खाली करवा ली, अब ये अफगानिस्तान से होते हैं। सवाल ये है कि ये ज़मीन क्या ये जब दी गई थी ज़मीन अमरीकियों को ड्रोन्स ऑपरेट करने के लिए, तो हमें किसी ने बताया था? और जब ये फैसला करने वालों के इल्म में था तो फिर एहतजाज का क्या मतलब था? तो हम झूठ को यानी एक बतौर पॉलिसी कब तक हम देखते रहेंगे, और उसके नताइज क्या माजी में अच्छे हुए हैं जो आइंदा अच्छे होंगे? इस जवाब की हम तलाश करेंगे। हमारे साथ शरीक महफिल हैं काबिल एहतराम जनाब राना सनाउल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, वेलकम कीजिए। हमारे साथ तशरीफ फरमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है डॉक्टर मुराद राज साहब, लाहौर से एमपी हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है चौधरी फवाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी के लिए। देखा हमने ये है कि ड्रोन्स पर हम एहतजाज ये मुशर्रफ के दौर से हो रहा है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो तो बलूचिस्तान से ही उड़ा करते थे। सो ड्रोन्स जो है ये पॉलिसी यानी ये इफेक्टिव है, ये नहीं है, सच क्या है? ये ड्रोन हमले जो है ये जब शुरू हुए तो ये कैसे हुए, ये अब बात हकीकत का रूप धार चुकी है। सबको मालूम हो चुका है कि उस वक्त जो हुकूमत थी, जो कि जनरल मुशर्रफ उस हुकूमत के सरबराह थे, और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्यू लीग और कुछ साथ दूसरी पार्टीज़ थी जो बरसे इक़्तिदार थी, तो इब्तदाई तौर पे ये उनकी इम्प्लाइड जो है वो परमिशन या उनकी मर्ज़ी से ये शुरू हुए थे। और उस वक्त इन्होंने थोड़ा सा ये कहा था कि जी आप ये टेक्नोलॉजी हमें दे दें, हम इसको जो है वो इस्तेमाल करें, लेकिन बहरहाल इन्होंने परमिट किया था। अब उसके बाद जब ये सिलसिला जो है ये चलता रहा, अब आके जो है ये बात यानी पूरी तरह से अयां हुई कि ड्रोन हमला करता है अमेरिका। CIA इंचार्ज है, CIA इसका इंचार्ज है। जब जिन लोगों के ऊपर ड्रोन हमला होता है वो इसको समझते हैं कि ये क्योंकि हमारी मर्ज़ी से, हमारी मंशा से हो रहा है, वो इसका बदला हमसे लेते हैं। वो वहाँ से खुद कुछ जो है वो वाशिंगटन तो भेज नहीं सकते, ना वो ड्रोन को गिरा सकते हैं, वो खुद को जो है वो इस तरह भेजते हैं। तो इसलिए फिर पूरे मुल्क में एक डिबेट शुरू हुई और एक कंसेंसस बना कि हम जो है ये ड्रोन हमलों से जो है वो अपने आप को डिस्टेंस करें, अमेरिका की जो लड़ाई है उससे इसको डिस्टेंस करें, और इस मामले को अफ़वाम तहीम और मुज़ाकरात से जो है वो हल करें। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन अब ये आखिरी जो मीटिंग हुई है जिसको ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी कहा जा रहा है, और जिसमें पूरी कौमी क़यादत जो है वो मौजूद थी, तो वहाँ पे सब ने कंसेंसस के साथ ये तय किया कि हमें इस वक्त जंग जारी है, इसके हल के लिए हमें इसमें मुज़ाकरात जो है वो करने चाहिए। अब आ जाएं आपके तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ अगर ये कहती है कि ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, पूरी कौम ये कहती है कि ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए। तहरीक इंसाफ या मौलाना फजल रहमान अगर कहते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, पूरी कौम ये कह रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन बात ये है कि तहरीक इंसाफ ने ये अलहदा से जो है वो एक जो तरीक़ाकार अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए या अपनी खुद नुमाई के लिए जो शुरू किया है कि जी हम वहाँ पे नेटवर्क सप्लाई रोकेंगे, वहाँ पे धरना लगाएंगे, वहाँ पे धरना लगाएंगे, इससे कौमी सतह पे किसी को इत्तफाक नहीं है, और इससे कौमी इंतशार जो है वो जन्म लेगा। जबकि ड्रोन हमलों को रोकने के लिए, इस जंग से ओहदा बरा होने के लिए हमें कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। बिल्कुल दुरुस्त है। चौधरी साहब आपको मैं इंक्लूड करूंगा। मामला ये है कि जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी राणा साहब ने जिसका जिक्र किया, एक रियासत दूसरी रियासत की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसका एहतराम की पाबंद होती है, ये कंडीशनल है। जब तक उस रियासत की अपने इलाके में रिट और फिजिकल कंट्रोल मौजूद हो तो दूसरी रियासत पाबंद है। अगर हमारी रिट ही नहीं है
तो फिर उसके बाद दूसरी रियासत पाबंद नहीं है। जी, ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, कंसेंसस है, कोई भी नहीं कहेगा कि होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मसला कहाँ पैदा होता है? मसला वहाँ पैदा होता है जब पाकिस्तान में हंगू में ड्रोन हमला होता है और मारा कौन जाता है? कंधार और खोस्त के कमांडर तालिबान के। क्या उनके पास पाकिस्तानी वीजे थे? ये पूछेंगे डॉक्टर साहब से। जी, वो कहते हैं कि जी वो अमरीका, अच्छा जो इनका जो हकानी ग्रुप का तर्जुमान मारा जाता है वो इस्लामाबाद में मारा जाता है। जब ड्रोन हमले होता है अफगानिस्तान में, वहाँ पे आज आपने अखबार में अगर आप देखें तो कहते हैं कि फजलुल्लाह जो है वो टीटीपी के जो कायद बनने के बाद वजीरिस्तान आ गए। इतनी आसानी से तो आप पार्क में नहीं जा सकते जितनी आसानी से आप अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान चले जाते हैं। दुनिया यूं नहीं चल सकती। आपने फैसला करना है। दुनिया में क्या हुआ, क्या ये जंग हमने नहीं शुरू की थी। बार बार हमें कहा जाता है जी अमेरिका की जंग हम पे मुसल्लत। भाई हमने कहा था जाके उसामा बिन लादेन को न्यूयॉर्क में बम मार दो, हमने नहीं कहा था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने हमारे DGISI उस वक्त के गए, उन्होंने कहा कि आप मुल्ला उमर को कहा कि आप उसामा बिन लादेन को हवाले करें दुनिया के। उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद रेजोल्यूशन 1386 पास हुई अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसके सिग्नेटरी कौन कौन है? अमेरिका को आप गोली मारे, सऊदी अरब उसका सिग्नेटरी है, UAE उसका सिग्नेटरी है, आपका लेबनान उसका सिग्नेटरी है, और तुर्की की फौज अफगानिस्तान में है। आप मुझे बताएं कि इस अफगान पॉलिसी के खिलाफ मुझे पाकिस्तान, अमेरिका, वेस्ट को आप छोड़ दें, मुझे आप 3 इस्लामी मुल्क बता दें जो पाकिस्तान के, या ये जो हमारे नैरेटिव जो देते हैं कि ये बड़ा जुल्म हो गया, या तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है, ये जो जमात इस्लामी का नैरेटिव है, मुझे आप 3-4 इस्लामी मुल्क बता दें जो इस पॉलिसी में इनकी हमायत करते हो। आपने देखा इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की बरतानवी सफीर ने। अगर आप दुनिया से आइसोलेशन में चलना चाहते हैं, अगर आप जब समझते हैं कि ये जो सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कल इन्होंने जाके कॉलेजेस से फारग होकर इनको नौकरियां नहीं चाहिए, इन सब ने जहादी बनना है, तो बिस्मिल्लाह आप ये कर ले। अगर आपने इन सब को नौकरियां देनी है, इन सबको करना है, जी डॉक्टर साहब, बात बड़ी सिंपल है। मैं जरा एक स्टेप पीछे थोड़ा जाता हूं। आज तक आप देख लें जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हुआ है कि हमारे लीडर्स ने, हमारी गवर्नमेंट ने कभी भी पाकिस्तानियों का नहीं सोचा, कभी भी हमारा नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा पाकिस्तानियों को बेच दिया और पाकिस्तान को आगे बेच दिया। आप ये देख लें कि अगर उनकी सिंसेरिटी हमारे साथ होती तो आज हम उस पोजीशन में ना होते जहां हम हैं। हम हमेशा ब्लेम करते हैं जी, अमेरिका को ब्लेम कर दें, इसको ब्लेम कर दें, उसको ब्लेम कर दें, इंडिया को कर दें। हम कभी उंगली अपनी तरफ नहीं उठाते कि हमारी लीडरशिप ने हमारे साथ क्या किया। हम लोग कमजोर थे, हम बिके थे, नहीं, हम बिके थे। हमारी लीडरशिप, हमारी गवर्नमेंट, सब लोग बिके थे, तो उन्होंने सौदा किया ना इनका, और उन्होंने हमारा सौदा आगे से कर दिया। हमने कभी अपने ऊपर उंगली नहीं उठाई, हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। आज आप देख लें ड्रोन हमले जो हो रहे हैं वो हमारी इजाजत से ही हो रहे हैं ना, किसी और की इजाजत से तो नहीं हो रहे, क्योंकि एक सॉवरेन कंट्री है, जिनेवा कन्वेंशन के अंदर है। ये बात वैसे कंट्रोवर्शियल है कि कितने ड्रोन अटैक्स जो हमारी इजाजत से हो रहे हैं, कितने हमारी इजाजत से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है वो अमेरिका और पाकिस्तान का बहुत ज्यादा हो चुका है। देखें, द थिंग इज, जिनेवा कन्वेंशन कहती है आप किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को नहीं इस तरह कर सकते डिस्टर्ब, ठीक है जी, और इंटरफेयर उसके साथ। आप दूसरा जो वीजास वगैरह का कह रहे थे जी, ये लोग कहां पे फिर रहे हैं, आ रहे हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट साथ इन्वॉल्व है इन चीजों के, तो ये चीजें होती है ना, वरना किस तरह ये हो सकती है, इन द सेंस कि वीजास के बगैर लोग आ रहे, कोई चेक पोस्ट नहीं है कुछ। आपने फिर तहरीक इंसाफ की बात की, हम लोग कम से कम उठा तो रहे किसी इशू को। अगर आप समझते हैं जी कि अगर एक उसका तालिबान का बंदा मारा गया, 4 बच्चे मारे गए हैं, उन 4 बच्चों की आवाज कौन उठाएगा? मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप सिर्फ चाह रहे हैं कि अगर एक बंदा जिसको फांसी लगनी है उसके साथ 4 शरीफ लोगों को भी मार दिया जाए, ये कहां का रूल है, ये कहां का इंसाफ? एटम बम बन जाता है तो बताया जाता है कि अमेरिका का साथ इसलिए दे रहे हैं कि एटमी असासों की हिफाजत करनी है। वो एटम बम ने मेरी हिफाजत करनी है या मैंने एटम बम की हिफाजत करनी है? भाई साहब, मैं आपको ये बता दूं, हमें दोबारा घास खाना पड़ेगा। आपने तय कर लिया कौम को घास खिलाना। इमरान खान साहब की पूरी फैमिली ब्रिटिश है, चौधरी निसार साहब की पूरी फैमिली अमेरिकन है। मेरी बात के पर्सनल नहीं है, इज अ लीडर। जब होगी बात, जब यहाँ पर बात होगी, पर्सनल हो जाए, सुन लिया आपने, आपको कह रहे हैं पर्सनल हो जाना बैठ के यहाँ पे। के कंटेंट्स को ठीक माना जाए, इसकी तरदीद तो वैसे अभी तक आई नहीं कहीं। सितंबर 2009 में जी एक न्यूयॉर्क सबवे पर एक हमला
का प्लान था। 3 अमरीकी शहरी थे जो पाकिस्तान आए, उनकी ट्रेनिंग यहाँ तालिबान ने उनको आगे अलकायदा के हवाले कर दिया। उनकी ट्रेनिंग हुई, वो उन्होंने 50 लाख से ज़्यादा अफराद एक दिन में सफ़र करते हैं न्यूयॉर्क। सबवे अटैक वो फॉइल हो गया FBI पुलिस की मदद से। दिसंबर 2009 में एक यमनी जो है वो पकड़ा गया, जो एम्स्टर्डम से एक जहाज़ में सवार हो रहा था। उसने वो जहाज़ डेट्रॉइट के ऊपर उसने वो करना था, वो नहीं हो सका। तो ओबामा ने कहा कि वी हैव डॉज्ड द बुलेट बट बेयरली। अच्छा, उसके बाद फैसल शहजाद का मई 2010 में टाइम स्क्वायर के ऊपर वो वो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर। अब मामला ये है कि अब यानी हमारे इन कबायली इलाकों में अगर हमारी रिट नहीं है, और दुनिया के ये कंसर्न्स हैं जो इस किताब में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमले वहाँ पे अगर वो पकड़ रहे हैं, सबवे पे हमला होने जा रहा है, यहाँ हमला होने जा रहा है, तो उसके बाद फिर मतलब ये कि आप ये देख लें कि जो ड्रोन अटैक्स, ये 2009 के मंसूबे 2 पकड़े गए। तो ड्रोन अटैक्स जो हैं 2008 में सिर्फ 33 थे, 2009 में ये 54 हुए, 2010 में 118 हुए। तो राणा साहब, ये लोग जो वहाँ पे ये जिनके ऊपर ड्रोन हो रहे हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये बातें जो है ये ठीक है, अमेरिकन सहाफ़ी बड़ी लिखते हैं, बड़ा उनका मीडिया भी बातें करता है, तो इनमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने कौमी मफाद को मद्देनज़र रख के करते हैं। यानी अगर आप इस बात पे जाएंगे कि ये जंग यहाँ पे क्यों शुरू हुई, किसने शुरू की, किस तरह से शुरू हुई, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर रशिया आ रहा था अफ़गानिस्तान में और उसे रोकना था, और अमेरिका की भी जो है वो टॉप प्रायोरिटी थी कि उसको रोकना है, और पाकिस्तान की भी टॉप प्रायोरिटी थी, तो उसको रोका जाता है। रेगुलर आर्मी से रोकते ये क्यों? उन्होंने मस्जिदों और मदरसों से लोगों को जो है वो भर्ती किया और मुजाहिदीन बना के वहाँ पर लड़ाया, और जब उनको 10-12 साल लड़ाते रहे और वहाँ पे एक सुपर पावर को जब वो शिकस्त दे के वापस आए, तो फिर उनको किसी जगह पे उनका कोई डिस्पोजल होना चाहिए था ना। फिर उनको कहा जाएं या अपने घरों में जाएं। तो जो आदमी 12 साल की गुरीला जंग के बाद और ट्रेनिंग के बाद अपने घर वापस आएगा, तो वहाँ पे आके क्या वो बिरयानी पका के खिलाएगा आपको? वहाँ पे कोई ना कोई वायलेंस ही करेगा ना वो। तो ये सारा कुछ जो है ये किया धरा अमेरिका का ही है, और ये वो आग जो अमेरिका ने यहाँ पे इस खित्ते में लगाई थी, खुद फिर बिस्रा गोल करके वो भाग गया, और हम उसमें अब तक जल रहे हैं। इस वक्त हमारे ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं, हमारी इजाज़त के बगैर हो रहे हैं, हमारे से बगैर पूछे हो रहे हैं। उसामा बिन लादेन को उन्होंने यहाँ से हमें बिल्कुल बताए बगैर उठाया, बिल्कुल, और उसको ले गए वो। ये सारा कुछ जो है वो हमें जो है वो ज़ेर करके हमसे पूछे बगैर जो है सारा कर रहे हैं। और अब हमने इससे ओहदा भरा कैसे होना है? क्या हमने सड़कों के ऊपर जो है वो वहाँ पे ट्रकों के कागज़ चेक करके इसको रोकना है, या इसके लिए हमने कोई कौमी पॉलिसी जो है वो अपनानी है? अगर लीडरशिप ये फैसला करती है कौमी कंसेंसस से कि जी ड्रोन को गिराना है, तो बिल्कुल ठीक है, फिर गिराएं। जो भी हालात होंगे पूरी कौम मिल के जो है उनको फेस करें। मैं तो देखिए राणा साहब, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं वोट देकर आपको मुंतखब कर लूँ, मैं पीपल्स पार्टी का इंतखाब करूँ या मैं तहरीक इंसाफ को मुंतखब करूँ। मैं तो अपना काम कर चुका। नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले। जमहूरियत ये नहीं है कि आप वोट देके सो जाएं 5 साल। अमेरिका ने आग लगाई है, मैं अमेरिकियों से जाकर नहीं लड़ सकता, मैं आपको वोट दे सकता हूँ। ठीक है, अमेरिकियों से डील आपने करना है। अब मुझे ये बताया जाता है कि पहले तो यानी ये था कि हम घास खा लेंगे, एटम बम बनाएंगे। एटम बम बन जाता है तो बताया जाता है कि अमेरिका का साथ इसलिए दे रहे हैं कि एटमी असासों की हिफाजत करनी है। ओ, एटम बम ने मेरी हिफाजत करनी है या मैंने एटम बम की हिफाजत करनी है? नाइस साहब, मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको ये बता दूं, हमें दोबारा घास खाना पड़ेगा अगर आपने इस मुल्क को बचाना है और इस मुल्क को सही रास्ते में जाना है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि खाना पड़ेगा अगर आपने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी को अगर वापस लेकर आना है। अगर आपने अमेरिका की आंखों में आंखें अभी भी ना डाली ना, आप देख लेंगे वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि मैं तो कहता हूं कि जाए फिर करें, लेकिन ये है कि ड्रोन गिराना है। नहीं सर, देखें, अगर मेरा ख्याल है कि आपने तय कर लिया कौम को घास खिलाना। एक दफा खाना पड़ेगा आपको अपने मुल्क के लिए। आपने अगर अपने मुल्क को बचाना है, अपने मुल्क के लिए करें। एक दफा से मैं आपको ये बता दूं, एक दफा से क्या लीडरशिप ने आपको कभी कुछ नहीं दिया। आप अपने हालात आज देख ले क्या है आपके, आपको पता है, आपको पता है आपके साथ क्या हो रहा है, आपको पता है आपका कोई फ्यूचर नहीं है। यू नो दैट इन योर हार्ट्स, इन योर माइंड्स राइट नाउ। हाथ हिलाएं, हाथ खड़े करके मुझे बताएं कौन बता। ये देख रहे हैं आपके सामने जवाब, इनको पता है, ये बड़े बाजूर हो चुके हैं अब ये एजुकेशन के साथ। अच्छा, एक वैसे बात जो देखे ना, हमारे कंट्राडिक्शंस जो है वो बड़े दिलचस्प हैं। वैसे हाथ मेजॉरिटी ने खड़े नहीं किए, आप देख लेते फिर पीछे। मैंने देखा है।
राना साहब ने उस तरफ मुंह मोड़ा भी नहीं, क्योंकि उनको पता था कि उस तरफ दो हाथ खड़े मैंने कर- देख लिया, नहीं, नहीं। मैंने देख लिया। मेरी गुजारिश ये है कि जब वजीर आजम नवाज शरीफ बराक ओबामा से मिलने जाते हैं तो बाहर आके कहते वो भी यही है वॉशिंगटन में कि हमें अपना घर भी दुरुस्त करना पड़ेगा। अब मामला ये है कि वोटर जो है वो वोट दे चुका पीपल्स पार्टी को, इनको, तहरीक इंसाफ को, पीएमएलएन को। अब इन्होंने मामलात आगे चलाने हैं, इन्होंने अमेरिकी ड्रोन से मेरी जान छुड़ानी है, इन्होंने गुलामी से मुझे निकालना है। मैं तो यही सोचूंगा ना। नहीं देखें नाजी साहब, बात यह है कि इस मुल्क के अवाम ने वोट किसी एक जमात या किसी एक लीडर को नहीं दिया। डॉक्टर मुराद साहब ये कह रहे हैं कि हमने घास खिलानी है कौम को, तो ये अगर घास भी खिलानी है तो फिर सबको इकट्ठा करके बताएंगे भी आपको घास खिलानी है, मैं आपको गधा बनाना है हमने, और उसके बाद आपको घास खानी पड़ेगी। मैं आपको एक बात, ये भी जो है, मैं एक पॉइंट नाइस साहब, मैं आपको ये बताऊं, जब पहले ये डिस्कशन हुई थी, मुज़ाकरात शुरू होने लगे, फिर ड्रोन हमला हो गया। आप भी ये कहते हैं कि ड्रोन नहीं होने चाहिए, ये भी कहते हैं नहीं होने चाहिए। ये कैसे कह रहे हैं ड्रोन नहीं होने चाहिए? इनकी इजाजत तो हो रहे हैं ड्रोन हमले। ये कैसे? ये तो गवर्नमेंट में बैठे हुए, ये तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इनके हैं, सब चीजें गवर्नमेंट इनकी है, तो इनकी इजाजत से हो रहे हैं ड्रोन हमले। द थिंग इज कि कोई किसी की इजाजत के बगैर इस मुल्क में ड्रोन हमला नहीं चला सकता। मैं आपको ये बताऊं कि बात हो रही थी कि ड्रोन हमले किस तरह रोके जाएं और किस तरह इस इशू के साथ डील किया जाए। जब पहले मुज़ाकरात हो रहे थे, एपीसी बुलाई गई, एक कंसेंसस आ गया। पिछली 3 एपीसीज का भी यही कंसेंसस था, इट वाज नथिंग डिफरेंट कि जी मुज़ाकरात किए जाए। फॉर द फर्स्ट टाइम मुज़ाकरात शुरू होने लगे, ड्रोन हमला हो गया। ठीक है, हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगी, एक भी कोई आगे से नहीं आया इनका उसके ऊपर जवाब कि जी ये क्यों हुआ, क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ। प्राइम मिनिस्टर वाज सिटिंग इन श्रीलंका, he did not say anything, one comment, he went to Thailand from there. चौधरी निसार बेपनाह ये एहतजाज सारी दुनिया किया। को पता चौधरी है। निसार ने बहुत देखें सर, the prime minister has to take the head of the state. आपके मुल्क में ऐसी सिचुएशन बने, do you need to fly back या कि आप वहीं पे बैठे रहे? आप 40,000 लोगों के ऊपर क्यों नहीं रोके आप जो ये हमारे रोज बताएं, यहाँ मरते ड्रोन हैं? हम- की जंग है, आप एक लड़ने चीज़ जाके मेरे पाकिस्तान में। तबाह करके इस मुल्क को रख दिया। अभी भी बोल रहे हैं यहाँ बैठ के, हमारे जो- मैं तो हमारे- शो पे ही ना हूं। हालात जो किए आज मुल्क के, इनका गिफ्ट है हमें ये मिला हुआ। तो बड़ा आसान है यहाँ बैठ के उंगलियां उठाना ना, वो आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। बात ये है, जो किया है वो बात ये है, आपका गिफ्ट हम बात आज ये हमें है मिला कि- हुआ है। एक बात यह है कि अमेरिका की पॉलिसी जो है वो मतलब बड़ी गलत है। वो ड्रोन अटैक करता है, बहुत बुरी बात है, बड़ी गलत बात है, हम सब इसे कंडेम करते हैं। क्या इमरान खान साहब सारी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, आप अपने वो पासपोर्ट्स जो हैं जिन पर अमेरिकी वीजे लगे हैं जलाने को तैयार हैं कि अफगानों की और पाकिस्तानियों की? मैं जवाब देता हूं। अफगानिस्तान और पाकिस्तानियों के मासूम कातिल यानी मासूमों मैं के जवाब जो देता हूं। कातिल है उसकी सरजमीन पर हम आइंदा कभी कदम नहीं रख सबसे पहले मैं अपनी एग्जांपल एक चीज एक जवाब दे दूं सिर्फ। मैं आपको ये बता दूं आप सबको, इन्होंने ये सवाल पूछा, का जो खा रहे हैं मैंने वो अपना खैबर अमेरिकन पख्तूनख्वा पासपोर्ट से वापस किया है इस मुल्क के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने वापस किया। ठीक है ना, वापस किया है। कोई गारंटी नहीं थी जीतने हारने, मगर जीतने हारने की कोई गारंटी नहीं अच्छा, बात ये थी। है- इस मुल्क के लिए किया, सो इनके जवाब में ये आई बात रिटर्न माय ये ओन है- सिटीजनशिप बात ये है कि- सर, नहीं, ये तो आप- ये मैं तो तो क्यादत की सैकड़ों बात लोगों ने कर रहा हूं छोड़ी कि है ना। क्यादत वो हमारे ये तो लिए- सैकड़ों 20 सर, लोगों ने ये छोड़ी है बात ये नहीं है। हमारे- वो कह रहे इलेक्शन हैं लड़ने उन्होंने के लिए वापस- 20 मामला लोगों ने ये है कि छोड़ी है। देखें, हमारी समाज में 20 लोगों ने छोड़ी है, हमारी जो क्यादत जो उन्होंने बात की मैं उसका जवाब point दें। करना चाहता हूँ। बात यह है कि मैं बड़े एहतराम से, सबसे पहले तो मुझे बड़ी मायूसी हुई है उन लोगों पे जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं कि हम अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं। जो लोग अपने मुस्तकबिल से मायूस है, इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस है। हर जो चीज़ हालात मायूस कर दिए हैं हम उनकी हर चीज़ वजह से मायूस हुए। नहीं है सर, बात है। और राज राज साहब अब्बास इनको ये मैं कहूंगा, तहरीक इंसाफ को और मुराद राज साहब को, कि खुदा के लिए आप जहाद के नाम के ऊपर फसाद और बेगैरत हाँ, के नाम के बिल्कुल। ऊपर बेवकूफी ना बेचें। बिल्कुल, बिल्कुल, आप ये बिल्कुल। बेच रहे हैं और ये गलत है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं चार हमें- तालियां हमें ये बज रही हैं कह आपकी रहे हैं बात आपके लिए, हमें आप ये कह रहे हैं कि हम हमायत करें एंटी अमेरिकनिज्म में, हम उनकी हमायत करें जिन्होंने आते ही सबसे पहले 14 साल की बच्ची को गोली मार दी गई। क्यों? स्कूल जा रही थी।
1500 स्कूल इसने मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान में बंद कर लिए, हम उनकी हिमायत करें। ड्रोन हमले करें, आप ये बता दें, ड्रोन हमले होने चाहिए। आप 40,000 लोगों के ऊपर क्यों नहीं रोकते जो हमारे रोज में मरते हैं? आप मुझे बताएं, जब आपके 50,000 आपका अपना बंदा मारा चुका है, 50,000 $100 बिलियन इस जंग पे हमारा लग चुका है। $100 बिलियन इन बच्चों पे लगना चाहिए था। $100 बिलियन इन पे लगना चाहिए था, बजाय कि आप उनसे पकड़ रहे हैं, उनकी जंग के लिए लड़ रहे हैं। उनकी जंग है, आप लड़ने जाके अफगानिस्तान में। बड़ी सिंपल बात है, जिसको अफगानिस्तान में जहाद करना है, मैं ये कहता हूं कि जिसको इमरान खान हो या चौधरी निसार हो, अपने मुल्क को बचाना है, पाकिस्तान से तकलीफ है, जो समझता है कि रियासती पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, जो तालिबान का साथ देना चाहता है, 400 किलोमीटर दूर साथ नहीं दे रहा, अफगानिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करे और वहां जाके जहाज करे। 10 साल से ऊपर हो गया इस जंग को लड़ते हुए, 10 साल से ऊपर हो गए। क्या मिला है आपको? क्या मिला है अभी तक? ये मुझे बता दें। 10 साल से जंग हो रही है, नेगोशिएशन नहीं कोई चाह रहा था। आप बताएं। हम हार नहीं सकते, हार नहीं सकते। हम कह रहे हैं नेगोशिएट करें, बात करें, आपस में बातचीत बैठा दे और शटलकॉक बुरके बना दे, हम नहीं मान सकते। ये बात नहीं है। इनका स्कूल जाना इनका ये हक है, चीज है, कॉलेज मीडिया पे जाना आके इनका इस हक तरह है। इसको बदला जाता है। ये कैसे हम करें? हम इसके ऊपर उनसे मुज़ाकरात करें कि हम जो 4 लोग बैठे हुए हैं जिनकी गाड़ियां नहीं, हम काफिर हैं, हम इससे मुज़ाकरात करें। 10 साल से आप लड़ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ पे यहाँ पे मुर्तद है, हम इसमें इनका फ्यूचर जो है ना वो आपके डिसीजन की वजह से ये हुआ है। हमारे आप लोगों के डिसीजन की वजह से ये हुआ है जो आज अगर आप शिकस्त मान गए हैं, आप हार गए हैं, तो आप हार गए, हम नहीं हारे। आप किस तरह जीत रहे हैं मुझे ये बता दें। कूल डाउन प्लीज। अच्छा, राणा साहब को इन्वॉल्व करते हैं। मामला ये है तबाह करके इस मुल्क को रख दिया, अभी भी बोल रहे हैं यहाँ बैठ के, मैं तो शो पे ही ना हूं। हमारे जो कंट्राडिक्शंस हैं, हमारे जो कंट्राडिक्शंस हैं वो बड़े दिलचस्प और बड़े अजीब हैं। जो ड्रोन्स का मामला है कि इसमें सच क्या है, मैं तो राणा साहब से बस ये पूछना चाह रहा हूं कि सच क्या है। देखें अनीक बात ये है कि इसमें सच तो ये है, अगर पाकिस्तानी कौम ड्रोन को रोकने, नेटो सप्लाई को रोकने, अपने फॉरेन पॉलिसीज़ के इश्यूज जो हैं उनके ऊपर अगर कौमी कंसेंसस से साथ खड़ी हो जाए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक 18 करोड़ गैरतमंद लोगों की कौम है। ये एक एटमी ताकत है। अमेरिका क्या कोई भी ताकत ये राणा साहब वो हमारे ऊपर जो है, हमारे ऊपर जो है वो जलगार नहीं कर सकते। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम इसमें कौमी कंसेंसस के ऊपर आएँ। ये नहीं कि हर आदमी जो है वो लगा हुआ कि कोई किसी जगह धरना दे के बैठा है, कोई किसी जगह और काम कर रहा है, कि सिर्फ मेरे ऊपर फोकस रहे और मैं खुद को ये बड़ा चैंपियन साबित करूं कि जी मुल्क और कौम के लिए मैं ही कर रहा हूं, बाकी सारा कोई नहीं कर रहा। नहीं राणा साहब, असल जो नक्श है ना वो ये, उस पे ये है कोई तो आवाज उठाए। कौन आवाज उठाने के भी तो मुख्तलिफ तरीके हैं। आवाज उठाने का जो मुस्तरद तरीका है, मार के उनके जनाजे पे भी नहीं गए। नहीं जी गए थे। आप अंदाजा ये डायलॉग बैठ के टीवी पे मत करें, इस तरह के डायलॉग्स ना बनाएं कि अपने लोग मरते हैं उनके जनाजों पे भी नहीं जाते डरते हुए, और हकीमुल्लाह महसूद मरता है इस्लामाबाद में धरना दे दो। बस यही बात है जो आप चौधरी साहब को कह रहे हैं कि डायलॉग ना बनाएं। वो डायलॉग आप भी ना बनाएं। सर हम बाय एक्शन आपको दिखा रहे हैं। बाय एक्शन आपको वहां पे हमने नोट सप्लाई रोक के दिखाई है कि नहीं, 10 दिन हो गए ना, 10 दिन ऊपर हो गए। उन्होंने अपना रूट आज चेंज कर लिया ना। रूट चेंज क्यों किया? कहां से क्योंकि हमारे लोग बैठे हुए हैं। कहां से चेंज किया उन्होंने? आज सुबह अस्पतालों में दवाइयों में पैसे नहीं। आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आप लोगों ने ये हालात किए, आप करके आए हैं यहाँ पे। आप बात ये आज बैठ के यहाँ पे ना, एक सेकंड, टीवी पे बैठ के बात करनी बड़ी आसान है। हालात जो किए आज मुल्क के, इनका गिफ्ट है हमें ये मिला हुआ। तो बड़ा आसान है यहाँ बैठ के उंगलियां उठाना ना, वो आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। बात ये जो किया है वो आपका गिफ्ट हम आज हमें मिला हुआ है। हम तो बुरे हैं ना। बुरे की बात नहीं है, हम क्या नहीं रहे। फरिश्ते आए हैं तब्दील करें। फरिश्ते की बात नहीं है, उसमें भी फरिश्ते आए हैं तब्दील करें। आपने जो किया उसके बाद तो आपको कुछ कहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अच्छा कुछ आगे यहाँ कहीं ना जो आप कर गए इसके साथ, आप ना कहीं कुछ। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब चले, कूल डाउन। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि नेटो सप्लाई के रोकने से क्या ड्रोन अटैक रुक जाएंगे? बिल्कुल। क्या पहले 7 महीने रोके गए, क्या ड्रोन अटैक रुके? नहीं रुके। आप नेटो सप्लाई बंद करिए, ड्रोन अटैक जारी रहेंगे। $100 मिलियन पर मंथ एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है अमेरिका को। आप अपना सारा सप्लाई रूट बंद कर दीजिए, अल्टरनेटिव रूट्स के ऊपर $100 मिलियन पर मंथ उनके लिए पीनट्स है। ड्रोन अटैक फिर भी जारी रहेंगे। सो संजीदा पॉलिसी क्या है? ड्रोन अटैक, ड्रोन को गिराया जाए, एक दफा गिरा के तो देखें। जी राणा साहब, अब ये कर ले। अब इसका जवाब राणा साहब देंगे। जी देखिए बात यह है कि
जब उसामा बिन लादेन को यहाँ से अमेरिकन ने आके वहाँ पे रेड किया और उसको यहाँ हलाक करके तो उसकी डेड बॉडी भी साथ ले गए, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि ऑडियंस को भी और डॉक्टर साहब को भी सबको ये इल्म में होगा कि एक डिबेट हुई थी कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में। हमारे जो दोनों चीफ्स हैं, एयर के, नेवल के और आर्मी के, वो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे एयर चीफ ने एक बात की थी, उसने कहा था कि ड्रोन गिराना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम में सलाहियत है, हम गिरा सकते हैं, लेकिन उसको गिराने के बाद फिर जो होगा, यानी अमेरिका से जो वार होगी, उसके क्या नताइज होंगे, कौम फैसला करे, पार्लियामेंट फैसला करे कि क्या हम उनको फेस कर सकते हैं। मैं आज भी ये कहता हूँ, ठीक है डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ड्रोन को गिराया जा सकता है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी एक ये कौमी फैसला है ना, ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको पूरी कौम ने फेस करना है, और इसका फैसला जो है वो पूरी कौम बैठ के करे, कौमी कंसेंसस से करें। ये किसी एक आदमी के पास ये फैसला नहीं है कि वो जाए और जाके ड्रोन को गिरा दे और उसके बाद पूरी कौम जो है उसके नतीजे को भुगते। ड्रोन गिराने का सबसे आसान तरीका यह है, आप खुद अपने इलाके को दहशतगर्दों से पाक कर दें, ड्रोन रुक जाएंगे। उसकी वजह यह है, मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान और यमन के अलावा बाकी दुनिया में ड्रोन क्यों नहीं हो रहे? आप मुझे बताएं कि हिंदुस्तान के ऊपर ड्रोन क्यों नहीं होते? आप कुवैत के ऊपर, इराक के ऊपर, बाकी मुल्कों में ड्रोन क्यों नहीं हो रहे? कोई हमला क्यों नहीं हो रहा? गल्फ न्यूज देखें पिछले हफ्ते का, पाकिस्तानी पासपोर्ट हैज बिकम द सेकंड वर्स्ट डॉक्यूमेंट टू ट्रैवल ऑन। उसकी वजह क्या है? चले मुबारक हो, थर्ड। तीसरी नहीं, मैं आपके फैक्ट्स को जरा सिर्फ थैंक यू हाँ जी, फैक्ट्स ठीक। जो लोग सबसे ज्यादा रो रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब की पूरी फैमिली ब्रिटिश है, चौधरी निसार साहब की पूरी फैमिली अमेरिकन है। मेरी बात पर्सनल नहीं है, इज अ लीडर। जब होगी बात, जब यहाँ पर बात होगी पर्सनल हो आपको कह रहे हैं पर्सनल हो जाना, बैठ के यहाँ पे जब यहाँ मुल्क की तबाही फेर के पर्सनल हो जाना। देखिए एक सच ये भी है कि वैसे लीडर जो है पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, और मगरिब में भी उसकी जाती जिंदगी पे बड़ी कड़ी नजर रखी जाती है, उसके किरदार को भी देखा जाता है, और आमतौर पे होगा क्या जब ये पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता ये चाहते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक बन जाए, उसके बाद ये अपने बैग पैक करेंगे, एक अमेरिका चले जाएगा, एक लंदन चला जाएगा। इनके पैसे किधर है सारे? हम कहीं जा रहे, इनके सारे पैसे पूछे, इनकी लीडरशिप के सारे पैसे किधर है? अब इस मुल्क का सारा पैसा जो आप लोगों ने लूटा वो किधर है? ये बताएं। शायद वैसे दुबई चले जाएं। अच्छा, मामला ये है कि अब आपको नाजी साहब बात ये है कि देखें हम देखें बात ये है कि अगर हम इशू नहीं है, मैं इस लीडरशिप की बात कर रहा हूं, मैं और आप अपनी बात कर ले, समझ आ गई है ना बातें करें यार, यहाँ बैठ के बातें ना करें, ये समझते हैं, ये समझदार बच्चे हैं सारे। आपके पास अभी माइक आता है, अभी माइक आता है जी। देखिए मैं नाजी साहब ये बात करूंगा, पाकिस्तान से लंदन आपने ड्रोन गिराना है, आप गिराएं। आपने नहीं ड्रोन गिराने, आपने अमेरिका के साथ रहना है, तो फिर खुलकर आए, मतलब झूठ ना। उन्होंने कहा है कि घास खा लेंगे, आगे जो पाकिस्तानी इधर बैठे हुए हैं सारे भूखे हैं, थोड़ी घास ही खाने को मिल जाएगी एटलीस्ट। डॉक्टर सवेरे का ही खा गया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ और जो इनकी लीडरशिप है, और उनकी वजह से आप लोगों का जो जहन खराब हो गया है, वो ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल जहन खराब हो गया कि आपने मुल्क के लिए ना खड़े हुए। एक्सक्यूज मी सर, ड्रोन हमला में भी हमारे लोग शहीद हुए, वो हमारे ही लोग हैं। अभी तक हम यही फैसला नहीं कर पाए कि अगर कल को हालात ख़राब होंगे कौन यहाँ पे रहेगा और कौन बाहर भाग जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत हाल में फिर अमेरिका को भी पता है और दुनिया को भी पता है कि हम उनका कितना मुकाबला कर सकते हैं और हम कितने ड्रोन करा सकते हैं। राणा साहब, मैं तो कह रहा हूं कि एक एपीसी बुला ली जाए, आपको फौरन बुलानी चाहिए, एपीसी बुलाएं और इस पे फैसला करें। ये अपने लीडर से कहें ना कि वो एपीसी बुलाएं, गवर्नमेंट ने बुलानी है। लेकिन मैं तो वोटर हूं, मैं वोट दे चुका जी। चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, चूजन मुंतखब लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, इन्होंने फैसला करना है, इनको हमने ये इख्तियार दे दिया।
हुकूमत फैसला किया करती है, हमने इनको इख्तियार दे दिया। जहां जहां जिस पार्टी ने हुकूमत बनाई है, हमने लोगों ने इख्तियार दे दिया। अब इनका काम है कि ये एक्शन करें। आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी है, आप बुलाएं। आपने ड्रोन गिराना है, आप गिराएं। आपने नहीं ड्रोन गिराने, आपने अमेरिका के साथ रहना है, तो फिर खुलकर आए। मतलब झूठ ना 2009 में ढाका में भारतीय, अमरीकी और बरतानवी सफारत खानों पे हमले का एक प्लान बनाया गया जो फॉइल हुआ। देखें, अगर दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में इस तरह से हमले प्लान होते रहे और उनके लिंक्स हमारे कबायली या बाकी इलाकों से मिलते रहे, तो फिर आप ये हम नहीं कह सकते, ये जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी। लेकिन मेरा जो है गुजारिश वो सिर्फ इतनी है कि या इधर हो जाए या इधर हो जाए, एक तरफ हो जाए। अमेरिका के साथ अगर पार्टनर्स हैं तो फिर पार्टनर बन के इन लोगों के खिलाफ लड़ें जो उज़्बेक हैं, चचन है या जो भी जहां से भी आया है, और इनके साथ खड़े होना है तो इनके साथ खड़े होकर फिर ड्रोन गिरा दें। एक तरफ हो जाए खुदारा, एक तरफ। और खुद को मिल गया मेरे जी। राना साहब से क्वेश्चन है कि आप कहते हैं कि हमें कोई कौमी कॉन्सिक्वेंस चाहिए, तो आप लोगों की हुकूमत कब से है, रह भी चुकी है और राइट नाउ है, तो वो कॉन्सिक्वेंस कब आएगा जब ये सब कुछ बंद होगा? कॉन्सिक्वेंस मैंने नहीं कहा, मैंने कंसेंसस कहा। सॉरी, राइट, नॉट कंसेंसस। पर सर मैं कह रही हूँ कि वो कब आएगा, कब से आप लोग ये कह रहे हैं? जो मैंने कंसेंसस की बात की है, यानी कौमी इत्तफाक राय की, ये इसी तरह से आ सकता है कि जिस तरह से आपके इल्म में है कि आज से 1 महीना पहले तमाम लीडर्स बैठ के उन्होंने वहाँ पे पूरा दिन डिस्कशन किया और उसके बाद फैसला किया इत्तफाक राय से कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। अब अगर वो दोबारा बैठें तो ड्रोन के मतलब जो भी पॉलिसी बनानी है, गिराने की या ना गिराने की, या जिस तरह से नीक नाजी साहब कह रहे हैं कि या राइट हो जाए या लेफ़्ट हो जाए, तो ये फैसला जो अगर इसी सूरत में होगा तो इम्प्लीमेंटेबल भी होगा और मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। मेरा क्वेश्चन आप तीनों पार्टी से है। हमने आप तीनों को वोट दिया, आपको हमने एक को सिंध में दिया, एक को हमने पंजाब में दिया, एक को हमने केपीकी में दिया। क्या नहीं, लेकिन आपने किसको दिया? मेरी आवाम ने दिया, मैंने दिया, मेरी फैमिली ने दिया, हमने आप तीनों को दिया, ठीक है? तो क्या आप लोटा किस्म का वोट होगा? तो सीक्रेट है, ठीक है। तो क्या आप तीनों का ये फर्ज नहीं बनता कि आप पाकिस्तान के लिए एक जगह खड़े हो जाएं? ये ना करें कि हम एक जगह एहतजाज करें, हम एक जगह कुछ और करें, क्या हम एक जगह खड़े नहीं हो सकते? हम क्यों लड़ाई में पड़े हैं? हम क्यों एक जगह एहतजाज करें? हम क्यों एक जगह खड़े होकर कुछ और करें? आपका बिल्कुल एब्सोल्यूट पॉइंट है। आप एक जगह हो, मैं आपको ये बताऊं, आप एक जगह हो जाए। जब तक कोई उस पे एक्शन नहीं लिया जाता तब तक किसी को तो आवाज उठानी है ना। जब तक एक्शन नहीं लिया जा रहा, अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आवाज नहीं उठेगी। अगर हम एहतजाज नहीं करेंगे आवाज नहीं उठेगी। अगर हम ऑपोजिशन में आए तो हमें ऑपोजिशन का रोल अदा करना पड़ेगा। जी बिल्कुल दुरुस्त है डॉक्टर साहब, ये आपका जमहूरी हक है, लेकिन मैं आपसे एक मैं कमेंट मुझे करने की इजाजत दीजिए। देखिए, खारजा पॉलिसी, ड्रोन, अमेरिका से ताल्लुकात, ये खारजा पॉलिसी, दिफाई मामलात जो हैं, खारजा पॉलिसी, वो लोगों ने जो दिफा और खारजा के मामलात तय करने का हक जो दिया वो PMLN को दिया, आपको नहीं दिया। सो जिनको दिया है उन्हें डील करने दें। नहीं, मगर वो बुलाएं तो सही सर। हम तो कह रहे हैं कि इकट्ठे तो बैठे दोबारा से कि जो अभी एक्शंस पिछले 1 महीने तो आप पार्लियामेंट में आगे बात करें। देखें, यानी देखें ना, आपको यानी आपके सूबे में इतने बड़े बड़े इश्यूज हुए हैं, जो DI जेल को तोड़ा गया है, उसके ऊपर आपको कोई याद ही नहीं है। जो आपके मिनिस्टर्स को जो है वो शहीद किया गया है, आपको याद ही नहीं है। हम नेशनल इश्यूज की बात कर रहे हैं इसमें। नेशनल इशू की पार्लियामेंट में DI खान कौन सा नेशनल इशू? नेशनल इश्यूज की बात पार्लियामेंट में बात करें ना। जो सबसे पहला जो मसला है वो है ड्रोन्स का, और उसके ऊपर जो हुआ जो मुज़ाकरात को रोकने यार आपको बिल्कुल ना बोले जो हालात आपने इस मुल्क के किए उसके बाद इजाजत नहीं। डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को तस्लीम करता हूं कि ड्रोन जो है ये नेशनल इशू है, लेकिन इसके ऊपर बात जो है वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। हयाताबाद टूल प्लाजा पे नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट में की है ना हमने बात। सर, आप लोगों ने अभी क्वेश्चन किया है कि आपने वोट किसको दिया है। हमने पाकिस्तान को वोट दिया था। उन्होंने कहा है कि घास खा लेंगे। आगे जो पाकिस्तानी इधर बैठे हुए हैं सारे भूखे हैं, थोड़ी घास ही खाने को मिल जाएगी एटलीस्ट।
डॉक्टर साहब सवेरे काई खा गया है। सर हम तैयार हैं, व्हाटएवर नीड्स टू बी डन फॉर दिस कंट्री वी आर रेडी। इस मुल्क के लिए जो भी करना पड़ा हम करने के लिए तैयार हैं। KPK में अगर ट्राइबल एरियाज के डिफेंस के लिए कोई खड़ा हो रहा है तो हम उसको क्यों अपोज कर रहे हैं? अगर फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो तब तक लोग मरते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपकी बात से मुझे इख्तलाफ ये है कि आप ड्रोन हमलों के ऊपर जरूर आवाज उठाएं, लेकिन जब रोज पाकिस्तान के अंदर धमाका होता है उसके ऊपर क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ और जो इनकी लीडरशिप है और उनकी वजह से आप लोगों का जो जहन खराब हो गया है वो ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल जहन खराब हो गया कि आपने मुल्क के लिए ना खड़े हुए। एक्सक्यूज मी सर, ड्रोन हमलों में भी हमारे ही लोग शहीद हुए हैं, वो हमारे ही लोग हैं जितने आपको 5 इयर्स मौका मिला तो था, आपने क्यों नहीं कुछ किया? इमरान खान साहब ने जो धरना डाला उससे इशू है, ठीक है जी। कह रहे हैं जो हमारे डॉलर जो हैं वो अब खरे नहीं हो रहे, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, वहाँ से जो हमने धरना डाला है ना हम वो उठा लेते हैं, ठीक है। आप लोग डॉलर गिने, हम लोग अपनी लाशें गिनते हैं। जो वहाँ से ड्रोन हमले से हमारे लोग मर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, सर मुल्क का ये जो सेंटीमेंट था ना ये इराक वालों का भी था, ये अफगानिस्तान वालों का भी था, उनको भी देख ले जरा जाके। वैसे डराए मत, ये डरा के ना आपको इन्होंने डरा के गीदड़ बना देना है अपने इधर सबको। मैं आपसे गीदड़ों की तरह भाग जाओ इस मुल्क से अपने। पूरी सियासी जमातों से है कि आखिर आप कब आपस में लड़ाई झगड़ा खत्म करके अपनी कौम का सोचेंगे, क्योंकि जब तक आप मुत्तफिक नहीं होंगे ड्रोन का जवाब नहीं दे सकेंगे। हमारा तो सोचें, आपस में झगड़ा तो खत्म करें, आप एक तो हो, खुदारा आप एक तो हो। सबने अपनी राय दी, आपने सुनी। आपसे दरखास्त करता हूं कि बिफोर वी एंड द शो हम अपने मेहमानों का दोबारा से शुक्रिया अदा करेंगे।